नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका फिर से स्वागत है। जिस प्रकार से पिछले 91 दिन से लगातार किसान आंदोलन लगातार जारी है और खटखट टोल प्लाजा के ऊपर आज 60 दिन हो चुके हैं और आज खटखट टोल के ऊपर जो है पगड़ी दिवस मनाया जा रहा है और यहीं से हमने बहुत सारी खबरें कवरेज की। किसान आंदोलन के अंदर अलग अलग अनोखे रूप देखने को हमने यहाँ पे मिले। बाइक से स्टंट करते हुए किसान यहाँ से निकले थे, पैदल यहाँ से निकले थे, बच्चे साइकिल से यहाँ से निकले थे, लगातार कुछ कर रहे थे। लेकिन आज फिर जब हम यहाँ देख रहे थे कि एक अचानक एक अलग से एक पैसे से डॉक्टर जिन्होंने अपनी पूरी कार को यहाँ से जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान थे उन्होंने मॉडिफाई करवाया पूरी कार को और उसके साथ साथ में इन्होंने लिखा है डॉक्टर से पहले किसान हूँ। लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। उसके साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं उस कार के ऊपर ये तस्वीरें देखिए। ये सभी तस्वीरें जो है बयां कर रही हैं उस किसान आंदोलन को जो पिछले 91 दिन से लगातार जो चल रहा है। और इसके साथ साथ में मैं कहूँगा सुनील, इनको एक बार क्लोज करके दिखाइए। ये जो पैसे से जो गाड़ी है डॉक्टर की, एक महिला डॉक्टर है और लगातार इस किसान, जब हमने इसे पूछा था अभी कुछ टाइम पहले, ये कह रही थी कि हम लगातार जो है किसान आंदोलन के अंदर किसानों की फ्री में सेवा कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। फिर हमने दोबारा इस तस्वीर को देखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नमन, माता महेंद्र कौर के जज्बे की मेहनत को समर्थन को नमन। इस प्रकार से पूरी, और इसके ऊपर ये वो भी तस्वीरें हैं जो किसान आंदोलन के अंदर जो किसान है लड़ाई लड़ते हुए, जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर के आई थी उन्हीं को वापस करने की मांग करते हुए अपनी जवान जो है गंवा बैठे हैं। और इस गाड़ी के ऊपर किसान यूनियन का झंडा और उसके साथ साथ में तिरंगा झंडा ये लगाए हुए हैं। हम डॉक्टर से जो है हम बात करते हैं कि लगातार जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मैम, जिस प्रकार आपने लिखा है कि डॉक्टर से पहले किसान, डॉक्टर से पहले किसान, क्या समझे? मेरे ऊपर कर्ज है। मेरे डैडी जो थे वो किसान थे, उनका नाम था सरदार सुल्तान सिंह। तो हमारी ज़मीनें है जींद में, तो वो खुद खेती किया करते थे। और एक बात मैं आपको मज़े की ये बताती हूँ कि उनके जो नौकर थे वो उनके साथ मिल के काम करते थे, अपने नौकर के साथ। ये नहीं कि जो नौकर है, जो सीरी है, वो काम कर रहा है, वो कसी चला रहा है और सरदार सुल्तान सिंह जी अपने मंजी पे आराम से बैठे, ऐसे नहीं। उनके साथ वो मिल के काम करते थे। उसका जो खाना था मेरे मम्मी कुक करते थे, वो घर से बन के आता था, उसको वही खाना खिलाया जाता था जो मेरे पापा खाते थे। अभी जिस प्रकार से आपने इस कार को पूरी तरह से मॉडिफाई करवाया, ये तस्वीरें जानी पहचानी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इन तस्वीरों को हमने वायरल हुआ देखा था। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आपने लगवाई है, ये कहाँ से आपने कलेक्ट की और इनको इस तरीके से दिखाना अपनी गाड़ी के ऊपर क्या है? और पैसे से डॉक्टर होते किसान आंदोलन के साथ में किस तरीके से आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये तस्वीरें हमने बड़ी मेहनत से नेट से निकाली हैं। जिन जिन लोगों के योगदान थे, जैसे देखिए इनकी बाजू नहीं है। एक ऐसे किसान भी थे जिनको पेशाब की वो नलकी लगी थी, जिनकी मौत हो गई थी, उनकी भी गाड़ी पे तस्वीर है। एक एक तस्वीर को कैच करने की हमने कोशिश की, जो भी हम कैच कर सके। पूछना चाहेंगे, तस्वीरें जो आपने ये इंटरनेट से निकाली है खुद सर्च की है क्या? जी, खुद सर्च की। क्या मकसद है इनके पीछे इस तरीके से गोड़ी मारी? इसके पीछे मकसद है लोगों को प्रमोट करने का। देखें जरा, इनकी बाजू देखें। ये आए हैं किसान आंदोलन के लिए, इनको देखें, इनकी एक बाजू नहीं है। इसी में आपको एक और तस्वीर मिलेगी जिनकी मौत हो चुकी है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी, जिनको बाथरूम की नलकी भी लगी हुई थी, थैली भी लगी हुई थी, उन्होंने भी किसान आंदोलन। तो यहाँ से आप अगर इन जैसे लोग किसान आंदोलन में जा सकते हैं तो हम लोग जो बिल्कुल अभी हेल्दी हैं, ठीक है, हम क्यों ना करें? बिल्कुल। आप ऐसे से डॉक्टर हैं, किस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर जो किसानों की जो कह रहे थे कि हम लगातार जो है फ्री में सेवा कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप फ्री में लगातार जो किसानों को जो दवाइयाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीके कैसे किस तरीके से कर पा रहे हैं उनके, क्योंकि दवाइयाँ बहुत काफ़ी महंगी हैं, फिर भी आप लगातार 91 दिन से जो है आंदोलन जो चल रहा है इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैंने पहले खुद सारी दवाइयाँ खरीदी थी और उसके बाद देखिए एक बार एक चेन शुरू होनी चाहिए, उसके बाद कड़ियाँ अपने आप बनती हैं। मेरी वीडियो को देखकर वहाँ से डॉक्टर मंजू जो है गंगापुत्रा हॉस्पिटल जो है उनमें काम करती हैं तो एज ए डॉक्टर, तो वो जो है मेरे कैंप पे आई। उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन वो लोग लेके आए। अभी कल भी उन्होंने काफ़ी मेडिसिन दी हैं। तो जब एक बंदा काम करता है, शुरू में खुद काम करना पड़ता है, उसके बाद एक चैन बन जाती है, आपको आ जाते हैं बहुत सारे लोग मदद करने के लिए।
ये जो जिस तरीके से आप डॉक्टर यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही हैं, जो किसान जो थे घायल थे बीमारी के अंदर जो भी है इनको जरूरत रहती है दवाइयों की, ये आप कहाँ एक ही जगह पे कर रहे हैं या पूरी तरह से या जगह जगह जो आंदोलन के अंदर? मैंने सिर्फ अशरफगढ़ जो गांव है वहाँ ही पे अपना मेडिकल कैंप डाला, क्योंकि वो बहुत हाईवे है, वो हर पंजाब से दिल्ली जाने वाली हर गाड़ी को वहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने जो है अपना कैंप डाला हो। चलिए हम आपसे एक चीज़ ये जरूर पूछना चाहेंगे, किसान आंदोलन लगातार 91 दिन से जारी है, 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, अलग अलग तरीके से किसानों के द्वारा काफ़ी बताना चाहेंगे हाईवे जाम कर दिए। पंजाब की अगर बात करें वहाँ पे 2 महीने रेलवे ट्रैक को जाम रखा, हरियाणा में बात करें तो अभी जो है एक दिन का जो 4 घंटे का रेलवे ट्रैक जाम रखा, आज जो पगड़ी दिवस बनाया जा रहा है, तो फिर भी अभी तक जो मांग है किसानों की वो पूरी नहीं हो पाई, तो क्या कहेंगे? ये बड़ी हैरानी की बात है। अब तो सारी हमारे आंदोलन को इंडिया नहीं देख रहा, सारा वर्ल्ड देख रहा कि किस तरह से इंडिया के किसानों ने, भारत के किसानों ने एकजुट होकर आवाज़ दी है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जिस चीज़ को वर्ल्ड देख रहा है उस चीज़ को हमारे जो मोदी साहब है वो क्यों नहीं देख रहे हैं, वो क्यों नहीं देख रहे हैं, उनको नज़र नहीं आता। क्या हम लोग खालिस्तानी हैं? ये खालिस्तानी है जो अभी किसान आंदोलन के लिए आए हैं, सभी तो हैं हम इकट्ठे। हमारा तो धर्म ही, सच बताऊँ आपको, किसानी एक तरीके का धर्म है, इनका और मेरा धर्म एक है। और धर्म कौन सा है? किसानी धर्म। और मुझे फ़ख्र है कि मैं किसान की बेटी हूँ। जी जी। अभी जिस प्रकार से देखिए किसान आंदोलन के अंदर बात करें, लगभग 200 के करीब जो किसान अपनी जान गंवा बैठे, काफ़ी ठंड का महीना था तभी आंदोलन लगातार, अब गर्मी काफ़ी ऊपर से प्रकोप रहेगा, लेकिन फिर भी यही तो सरकार चाहती है कि अब गर्मी आएगी तो ये लोग भागेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस प्रकार से आप पैसे से डॉक्टर हैं और आपका क्लिनिक भी संभालना होता है और यहाँ पे भी आपने सेवा देनी कह रहे हैं कि आप लगातार सेवा दे रहे हैं, इसके साथ में एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी 26 जनवरी को जिस तरह किसान जो घायल हुए थे वहाँ से जब वापसी हो रही थी बहुत सारे किसान घायल हुए थे, किसी का आपने अभी तक ट्रीटमेंट किया हो? हमारा तो ट्रीटमेंट जो है एक तरीके का फर्स्ट एड जैसा है। बाकी तो अपने गांव जाके, जैसे किसी को अगर फ्रैक्चर था तो उसको गर्म पट्टी हमने बांधी, बाकी तो उसने जाके ऑर्थोपेडिशियन को ही दिखाना है, लेकिन फ़र्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। तो 27 जनवरी को ऐसे मुझे बहुत सारे पेशेंट्स मिले जिनकी टांग, मतलब जो टांगे हैं उनके ऊपर उन्होंने डंडे चलाए हुए थे पुलिस वालों ने, उनके नील पड़े हुए थे। एक बंदा ऐसा मिला जिसका पूरा हाथ ही कटा हुआ था, उसको ट्रीट करा, तो फर्स्ट एड उनको दी गई वहाँ पे। अभी आप जिस तरीके से किसान वहाँ पे जा रहे हैं, महिलाएं भी वहाँ पे जा रही, लगातार जा रही थी, बच्चे भी जा रहे थे, ज़्यादातर जो आपको भी दिखा होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, ट्रैक्टर ट्रैली से सफ़र करना कितना मुश्किल होता है, कभी बुजुर्ग ऐसा दिखाई दो, उनकी भावना से अगर आपकी बात हुई है? मैं बताऊं क्या, इतने बुजुर्ग, इतनी जिनकी एज इस वक्त अपनी घर में अपनी मंजी पे अपने खाट पे रेस्ट करने की थी, उन लोगों को हमारी सरकार ने किसान आंदोलन में खड़ा कर दिया। चलिए उस प्रकार से अभी जिस प्रकार से अभी बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार अगर ये आंदोलन जो चल रहा है सरकार को क्या पक्ष रखना चाहें तो सरकार की तरफ से आपको क्या किस तरीके से समाधान हो सकता है? देखिए सरकार को, देखिए हम किसान जो है सरकार से कोई पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, हम बस यही तो मांग रहे हैं कि बिल वापस कर दें। हम ये तो नहीं मांग रहे कि हमें पैसे दो, हमारे बैंकों में डलवा दो, हमें कम से कम कमा के खाने तो दो। हमारी किसानी को जो है कॉरपोरेट घरानों को बेचो तो ना, इसे तो बख्श दें। 80% लोग जो हैं इंडिया में खेती करते हैं, और आपको पता अगर किसान बर्बाद हुआ तो पूरा देश बर्बाद होगा। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, महिलाओं की काफ़ी भागीदारी दिखी जा रही है आंदोलन में। क्यों नहीं, हर वो आंदोलन कामयाब हुआ है जिसमें महिला ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी भी हमें तभी मिली थी जब उस आंदोलन में महिलाएं आई थी। हर आंदोलन की जो सफलता है इस बात पे भी निर्भर करती है कि उसको औरतें कितनी सपोर्ट करती हैं। अभी अगर बात करें तो आप कभी तो यह आंदोलन लगातार जारी रहे, जब जितने दिन जारी रहेगा आप इसी तरह से सेवाएं करते रहिए। देखिए मेरी कोशिश तो यही रहेगी, हालांकि मुझे नेक में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, सर्वाइकल की काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जब मैं नहीं जा पाती तो मैं अपने हस्बैंड को वो जो बॉक्सेस हैं उनको ऊपर टैग लगा के उनको पूरी तरह से समझा के उसके ऊपर मैंने टैग लगाए हुए हैं, जैसे कि फीवर है, कफ एंड कोल्ड, डायरिया और वॉमिटिंग और कोई भी जो है समस्या, उसके ऊपर मैंने अपने वो लगा दिए हैं, स्टिकर्स लगा दिए हैं कि अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तब मेरे हस्बैंड जाते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर जो मंजू है वो संडे को कैंप संभालती हैं, क्योंकि जी। एक सवाल और पूछेंगे आपसे, आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर युवाओं की काफ़ी भागीदारी है और अभी तक देखा जाए आंदोलन काफ़ी शांतिपूर्वक रहा है,
26 जनवरी को छोड़ करके, नहीं, फिर भी 26 जनवरी को भी शांतिपूर्वक ही रहा है। आप मुझे बताएं, इतने किसान चले गए दिल्ली, चलो मान लो कुछ गलती से चले गए होंगे, कुछ बहक गए होंगे, कुछ इमोशनल हो गए होंगे, तो हो क्या गया है? हमारे तो खुद के बंदे मरे हैं, अभी तक किसान ही मरे हैं ना जितने मरे हैं, गवर्नमेंट का तो कोई नहीं मरा ना, किसान ही मरे हैं ना। तो क्या किया उन्होंने? कोई लूटपाट करी थी दिल्ली जाके? कुछ भी तो नहीं किया। चलिए हम एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप किसान आंदोलन से किसान की बेटी भी है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को, जैसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि एक राजनीतिक मंच खड़ा हो गया है। हम एक किसान से बात कर रहे थे, वो कह रहा था कि पिछली कितनी भी सरकारें रही हो, कोई भी किसान के हित की सरकार नहीं थी। क्या ये नया राजनीतिक मंच शुरुआत होगी? देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि हुकूमत कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं खुद ना तो मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, ना कांग्रेस की सपोर्टर हूँ, ना मैं आपकी सपोर्टर हूँ। मुझे तो वो सरकार देश में चाहिए जो मेरे देश का भला कर सके, किसानों का भला कर सके। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे। अभी क्या हुआ था, राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था, क्योंकि किसान की बेटी आप खेत से जुड़ी हुई है, बयान दिया था कि फसलों को जो आग लगा देंगे, उस तरीके के कुछ चीज़ें, हालांकि राकेश टिकैत दोबारा ट्वीट करके कि ऐसा ना करो, उस बयान पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे लगता है किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, हम जीतेंगे। आप देखना, जिस आंदोलन को पूरा जो वर्ल्ड है देख रहा है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है भारतीय किसान की, तो हमारी सरकार भी सुनेगी। चलिए आप डॉक्टर हैं पैसे से, चलिए एक सवाल तो रहेगा, हम वो भी पूछना चाहेंगे। इस आंदोलन में गर्मी का महीना है, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन सी है आंदोलन में जुड़ी? देखिए, तकलीफ़ें तो बहुत है, मैंने खुद जाके देखा, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पर हम लोग टिकेंगे, क्योंकि जो किसान है ना, ये एक तरीके का मजहब है, एक तरीके का धर्म है। इसमें तो जो जुड़ा बंदा, चाहे वो महिला हो या बंदा हो, अपनी इतनी धूप में वो अपनी खेत की जुताई करता है, तो इनको क्या कहती है गर्मी? चलिए मैम, हमें आपने कुछ नहीं कहते। चलिए ओके, आपने टाइम दिया, धन्यवाद आपका। हम एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये वो कार है, डॉक्टर से पैसे हैं गुरशरण को, इन्होंने अपनी पूरी कार को मॉडिफाई करवाया। ये तस्वीरें वो जो किसान आंदोलन के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये सिलेक्टेड तस्वीरें इन्होंने खुद इंटरनेट से डाउनलोड किया है इन्होंने, और अपनी कार को जो मॉडिफाई करवाया। उसके साथ साथ में डॉक्टर का कहना है कि वो लगातार जो है इस किसान आंदोलन के अंदर जो किसान यहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी जो फ्री में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और एक किसान की बेटी होने के नाते इनका ये धर्म भी बनता है। इनका कहना है कि वो किसान आंदोलन के साथ में जुड़ी हुई है, और इनकी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है सरकार के साथ में इसका हल निकले। और उसके साथ साथ में इन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं की जो भागीदारी जिस आंदोलन के अंदर रही है, वो आंदोलन में हमेशा ही जीत रही है। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।